Hello ladies and gentlemen, how you all doing? This is Kishan Singh and I have cleared CDS 3 out of 3 times and I'm here to help you in your CDS preparation. So आज हम अपनी ज्योग्राफी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? एंड आज हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे अपने मिनरल्स एंड रॉक्स के बारे में। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो अच्छे से पढ़िएगा मिनरल्स एंड रॉक्स के बारे में, ठीक है? तो रॉक्स की स्टडी को पहली बात जानते हैं कि रॉक्स की स्टडी को क्या कहते हैं। रॉक्स की स्टडी को कहते हैं पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी, ऑलराइट। तो ये बात याद रखेंगे कि रॉक्स की स्टडी को पेट्रोलॉजी बोलते हैं, ठीक है? फिर देखो, जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है ना, हमारी अर्थ क्रस्ट है, वो मोस्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अबाउट 98% ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स? 8 एलिमेंट्स। आपकी 8 एलिमेंट से आपकी 98% ऑफ अर्थ आपकी बनी हुई है। ये 8 एलिमेंट कौन कौन से हैं? ये आपके हैं ऑक्सीजन, ठीक है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ठीक है? इन 8 एलिमेंट से आपकी 98% ऑफ अर्थ की क्रस्ट जो है वो बनी हुई है, ठीक है? और जो रेस्ट 2% है, ठीक है, रेस्ट 2% किस किस से बनी हुई है? रेस्ट 2% में आएगा आपका निकल, सल्फर, मैंगनीज, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन, टाइटेनियम, ठीक है, एंड आपका कार्बन, ठीक है? तो आई गेस इतना तो सिंबल तो पता ही होगा ना आपके कि कौन सा किसका सिंबल है, ठीक है? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, और 2% है वो, जो 2% बचे हुआ अर्थ क्रस्ट का है, वो आपका निकल, सल्फर, मैंगनीज, फॉस्फोरस, ये H2 हाइड्रोजन, टाइटेनियम और कार्बन से बना होता है, ठीक है? तो ये बात बस दिमाग में रखनी है, ऑलराइट। तो अगर इसमें इस तरीके से इसमें क्वेश्चन बना सकता है, वो जो मेजर आपके एलिमेंट हैं जो कि आपके अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है? तो उसमें अगर इसमें से कोई एक डाल देगा तो आपको पता होने चाहिए, ऑलराइट, ठीक है? फिर देखो, जो भी आपके अर्थ क्रस्ट में मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, मिनरल्स मिलते हैं, वो जनरली क्या होता है कि वो एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, ठीक है? जो मिनरल्स होते हैं, जैसे आपका मेलेचाइट, चाल्कोपाइराइट, एजियोराइट, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, ठीक है? तो ये आपके बेसिकली एक से ज्यादा एलिमेंट से मिलके बने हुए होते हैं, ठीक है? बट आपके कुछ ऐसे मिनरल्स भी हैं जो कि सिंगल एलिमेंट से बने हुए हैं, ठीक है? तो सिंगल एलिमेंट मिनरल्स, ठीक है, ये आपके कौन कौन से हैं, ठीक है? ये आपके जो एनसीईआरटी मेंशन है वो बता दे रहा हूँ, जैसे कि आपका सल्फर हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक है? ये आपको सिंगल एलिमेंट के फॉर्म में मिलेंगे। आपको सल्फर के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, ठीक है, कॉपर के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, और इस तरीके से आपको आपका सिल्वर, गोल्ड और ग्रेफाइट वगैरह आपको सिंगल एलिमेंट के फॉर्म में किसी के साथ भी कंबाइंड ना होके यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ये बात भी हम याद रखेंगे, सिंगल एलिमेंट मिनरल्स, ठीक है? फिर देखो, आपका एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पर मिनरल कलर का, मिनरल कलर, ठीक है? तो मिनरल कलर बेसिकली आपके दो दो वजह से होते हैं, ठीक है? किसी मिनरल में जो कलर होता है वो बेसिकली दो तरीके से होता है। एक होता है आपका ड्यू टू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है उसकी वजह से उसका कलर होगा। और एक होता है आपका ड्यू टू इम्प्योरिटी, कि उसके अंदर कौन कौन सी इम्प्योरिटी मिली हुई है, ठीक है? तो उसकी वजह से कलर होता है। तो जो आपके मिनरल्स जिनका कलर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से होता है उनके नाम हम अच्छे से याद रखेंगे। एक है आपका मेलेचाइट, ठीक है, दूसरा है आपका एज्यूराइट, ठीक है, तीसरा है आपका चाल्कोपाइराइट, चाल्कोपाइराइट, ठीक है? इनमें जो कलर होता है ना वो होता है ड्यू टू मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है? इम्प्योरिटी वाला कौन सा मिनरल है? ये होता है आपका क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज में जो कलर होता है वो इम्प्योरिटी की वजह से होता है, ठीक है? और उसका कलर इम्प्योरिटी के साथ चेंज भी होता है, जैसे कि वो व्हाइट हो सकता है आपका क्वार्ट्ज, ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, एक्सेट्रा, डिपेंडिंग ऑन द व्हाट काइंड ऑफ इम्प्योरिटी इज मिक्स्ड इन इट, ऑलराइट, ठीक है? फिर देखो, फिर एक चीज आती है कलर का, जिसे हम कहते हैं स्ट्रीक। कलर में एक चीज आती है स्ट्रीक। अगर आप
मैं एक चीज कहूँ कि एक आपके पास एक सरफेस है, ठीक है, उस पे कहूँ कि आप चौक को रगड़ो, ठीक है, उससे आप चौक से मार्क करो, तो जब उसके ऊपर चौक चलाओगे ना, तो ऑब्वियसली बात है व्हाइट कलर की चौक होती है और व्हाइट कलर की वो एक स्ट्रीक देगी, ठीक है। इस तरीके से वो किसी आप उसको रगड़ोगे तो इस तरीके से व्हाइट कलर की एक लाइन बनाएगी, व्हाइट कलर की एक स्ट्रीक बनाएगी, ठीक है। बट कुछ आपके मिनरल्स ऐसे भी होते हैं जिनका कलर कुछ और होता है, और जब उनको आप किसी सरफेस पर रगड़ते हैं तो वो जो स्ट्रीक बनती है वो किसी और कलर की बनती है, ठीक है। तो देखो, आपका जो मेलेचाइट है, ठीक है, मेलेचाइट है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, मेलेचाइट ग्रीन कलर का होता है। बट जो उसकी स्ट्रीक स्ट्रीक बनती है ना, तो उसे खींचते हैं किसी सरफेस के अलॉन्ग, ठीक है, तो उसकी स्ट्रीक भी ग्रीन कलर की ही बनती है, ठीक है। तो यानी मेलेचाइट खुद भी ग्रीन है, उसकी स्ट्रीक भी ग्रीन आती है, जैसे कि चौक के केस में चौक व्हाइट है, उसे आप बोर्ड पर रगड़ेंगे तो वहां पर भी आपको व्हाइट कलर ही दिखाई देगा, ठीक है। वही हम बात करते हैं आपका फ्लोराइड। फ्लोराइड, ठीक है, फ्लोराइड जो है वो ग्रीन भी होता है या फिर पर्पल होता है, ग्रीन या पर्पल दोनों में से एक कलर का हो सकता है, ठीक है। बट जो उसकी स्ट्रीक होती है, जब आप उसको किसी सरफेस के अलॉन्ग रगड़ोगे, ठीक है, तो वो आपको व्हाइट कलर की स्ट्रीक देगा, ठीक है, व्हाइट कलर्ड स्ट्रीक, ठीक है। तो ये बात भी याद रखनी है कि मेलेचाइट ग्रीन है और ग्रीन कलर की स्ट्रीक देता है जस्ट लाइक अ चौक, बट फ्लोराइड आपका ग्रीन या पर्पल हो सकता है, बट जो स्ट्रीक होती है वो व्हाइट कलर की होती है, ठीक है। ऑलराइट, फिर आते हैं आपके कुछ प्रेशियस मेटल्स। प्रेशियस मेटल्स, ठीक है, या फिर मिनरल्स, ठीक है। इसमें आपका क्या क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा इसमें गोल्ड, ठीक है, सिल्वर, प्लैटिनम, ठीक है, ये आपके प्रेशियस मेटल्स या मिनरल्स आ जाएंगे, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ठीक है, एक्सेट्रा। ऑलराइट, तो अब कोई बच्चे सोच रहे होंगे कि इसमें डायमंड क्यों नहीं लिखा है इसमें, ठीक है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि डायमंड मेटल नहीं है, डायमंड इज नॉट अ मेटल। बहुत सारे लोगों को इसी में कंफ्यूजन रहता है कि डायमंड मेटल है या नहीं है। डायमंड मेटल नहीं है, डायमंड क्या है, डायमंड इज अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है, थोड़ी केमिस्ट्री आ गई यहाँ पे। डायमंड इज अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है। डायमंड के और कौन, कार्बन के और कौन कौन से एलोट्रॉप है, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन, बकमिंस्टर फ्यूलरीन, ठीक है, ये इसके कार्बन के आपके एलोट्रॉप है। एलोट्रॉप बेसिकली क्या होता है कि जब एक एलिमेंट, ठीक है, एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, ठीक है, तो उसकी जो फॉर्म्स डिफरेंट होती है उनको एलोट्रॉप बोलते हैं, ठीक है। जो कार्बन है वो ग्रेफाइट के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, कार्बन डायमंड के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, और कार्बन बकमिंस्टर फ्लोरीन के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। बस उनका जो एटम्स का अरेंजमेंट है, ठीक है, डिफरेंट इसके एलोट्रॉप में वो बदल जाता है, ठीक है। इसकी वजह से उनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो भी अलग अलग आती है, ठीक है। जैसे कि आपका जो डायमंड है उसकी sp3 है, ग्रेफाइट की sp2 है, उधर नहीं जाना है, बस ठीक है, इतना याद रखो कि डायमंड इज अ नॉट अ मेटल, डायमंड इज अ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, तो मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। एक आता है इसमें आपका फेरस मेटल्स। फेरस मेटल्स, फेरस मेटल से समझ में आ रहा होगा, फेरस का मतलब क्या होता है, फेरम, फेरम नाम किसका है, फेरम, फेरम बोलते हैं आयरन को, ठीक है। तो यानी आयरन के, ठीक है, जो मेटल्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम बेसिकली फेरस मेटल्स बोलते हैं। एक तो आयरन हो गया इसमें, प्लस ऐसे मेटल्स या फिर ऐसे मिनरल्स, मिनरल्स बोलो तो ज़्यादा सही रहेगा, ऐसे मिनरल्स जो आयरन को मिला के बनाए जाते हैं, जैसे कि स्टील, ठीक है, तो ये भी एक फेरस मेटल का ही या फेरस मिनरल का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। फिर आते हैं एक नॉन फेरस, नॉन फेरस, ठीक है, ऐसे मेटल या मिनरल जिसमें आपको आयरन नहीं होता है, ठीक है, चाहे वो आप सोल मेटल लो, अकेला मेटल लो, या फिर उसके एलॉय लो, ठीक है। जैसे कि आपका कॉपर, ये नॉन फेरस है, लेड आपका नॉन फेरस है, जिंक आपका नॉन फेरस है, टिन आपका नॉन फेरस है, एल्यूमिनियम आपका नॉन फेरस है, ठीक है। कॉपर, लेड, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम, ये आपके नॉन फेरस है, तो इन्हें भी याद रखेंगे, क्योंकि देखो यार क्वेश्चन वो इस तरीके फ्रेम कर लेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फेरस मेटल, उसमें आपको क्या बोलते हैं, स्टील डाल देगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ऑलराइट, तो इसलिए पता होने चाहिए कि क्या है ये, ठीक है। फिर देखो, फिर हार्डनेस के बेसिस पे, हार्डनेस
ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ऑर्डर ऑर्डर देता है वो हार्डनेस ऑफ मिनरल्स का, ठीक है, उसे अरेंज करने को बोलेगा। तो सबसे हार्ड क्या है आपका, सबसे हार्ड होता है आपका डायमंड, ठीक है। उसके बाद आएगा कोरंडम, टोपैज या टोपाज, ठीक है, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, एपेटाइट, एपाटाइट, फ्लूराइट, कैल्साइट, जिप्सम, टैल्क, ठीक है। तो ये ऑर्डर याद रखना है, कोई भी ट्रिक बना लेना, इसकी मैंने ट्रिक तो नहीं बनाई थी, मेरे को याद हो गया था इसलिए, ठीक है। डायमंड, कोरंडम, टोपैज, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, एपेटाइट, फ्लोराइट, कैल्साइट, जिप्सम एंड टैल्क, ठीक है। इस तरीके से ऑर्डर आगे पीछे करके पूछ लेगा, आपको करेक्ट ऑर्डर में लगाना होगा, ठीक है। तो डायमंड सबसे हार्ड है और टैल्क सबसे आपका सॉफ्ट है इस चार्ट में, ठीक है, इसमें, ऑलराइट, ठीक है। फिर देखो, फिर हम बात करते हैं आपके रॉक्स की, ठीक है। रॉक्स, रॉक्स में जो मोस्ट कॉमन मिनरल्स पाए जाते हैं ना, ठीक है, मोस्ट कॉमन मिनरल्स इन रॉक्स, ठीक है, ये आपके दो मिनरल्स हैं जो मोस्ट कॉमनली रॉक में मिलेंगे। एक मिलेगा आपको फेल्डस्पार, ठीक है, एंड एक मिलेगा आपको क्वार्ट्ज। फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज मोस्ट कॉमनली रॉक्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और लिखना, जो आपके नॉन फेरस मेटल्स, नॉन फेरस मिनरल्स है, ठीक है, नॉन फेरस मिनरल्स है, इसमें एक चीज़ और लिखना कि जो सीमेंट है ना, सीमेंट, ये पूछ सकता है क्योंकि मेंशन्ड है, ठीक है। सीमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ नॉन फेरस या नॉन मेटेलिक, नॉन फेरस कह लो या नॉन नॉन फेरस या फिर नॉन मेटेलिक मिनरल्स, मिनरल्स, ठीक है। तो आपका नॉन फेरस या फिर नॉन मेटेलिक मिनरल्स का ये एक मिक्सचर होता है सीमेंट, ठीक है। तो ये बात भी हम याद रखेंगे। तो फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज हो गया, ठीक है। जो आपकी रॉक्स होती हैं, ठीक है, वो बेसिकली आपकी तीन तरीके की रॉक्स आपको देखने को मिलेंगी पूरे वर्ल्ड में। एक आपकी होती है इग्नियस रॉक, एक होती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक, और एक होती है आपकी मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। जो आपकी इग्नियस रॉक्स होती हैं, ठीक है, ये आपकी प्राइमरी रॉक भी कहलाई जाती है, प्राइमरी रॉक, ठीक है, प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। और ये बनती किससे है, ये बनती है कूल डाउन ऑफ मैग्मा और लावा, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बता रखी है, वॉल्केनिक रॉक, प्लूटोनिक रॉक, ये सब इग्नियस रॉक के टाइप है। जब मैग्मा या लावा कूल डाउन करता है ना, ठीक है, तो जो कूल डाउन होने के बाद जो रॉक बनती है वो इग्नियस रॉक होती है, ठीक है। आपकी जो सेडिमेंट्री रॉक होती है, ठीक है, वो होती है आपकी, वो बनती है फ्रैगमेंट ऑफ रॉक से, फ्रैगमेंट ऑफ रॉक से, ठीक है। जब कोई रॉक टूटती है, उसके फ्रैगमेंट बिखरते हैं, और फिर जब उसके फ्रैगमेंट दोबारा से जुड़ते हैं, उनका कॉम्पैक्शन होता है, तो आपकी सेडिमेंट्री रॉक बनती है, अभी बताऊंगा, ठीक है। और मेटामॉर्फिक रॉक फ्रॉम एग्जिस्टिंग रॉक, एग्जिस्टिंग रॉक अंडरगोइंग रिक्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। जब कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रॉक है, ठीक है, उसके जो क्रिस्टल्स है ना, रॉक के क्रिस्टल्स हैं, ठीक है, वो आप कह रहे हो कि रिन्यू हो रहे हैं, ठीक है, या फिर डिफरेंट टाइप से ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो जब रिक्रिस्टलाइजेशन या रीऑर्गेनाइजेशन होगा किसी रॉक में, ठीक है, तो उसके बाद जो एक नई तरीके की रॉक बनेगी, उसको हम मेटामॉर्फिक रॉक कहेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको तीनों रॉक्स अभी तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इग्नियस रॉक से, इग्नियस रॉक से, ठीक है। इग्नियस रॉक आपको पता है प्राइमरी रॉक होती है, ठीक है, और लावा और मैग्मा के कूल डाउन से बनती है, ठीक है। अगर ये इग्नियस रॉक हमारी अर्थ क्रस्ट के डीप इनसाइड कूल डाउन होती है, ठीक है, कूल्ड स्लोली एट ग्रेट डेप्थ्स, ग्रेट डेप्थ्स,
ठीक है, हमारी अर्थ क्रस्ट में बहुत अंदर कूल डाउन होती है स्लोली स्लोली। ठीक है, तो आपको किस टाइप के रॉक्स में जो ग्रेन्स मिलेंगे, ठीक है, बेसिकली रॉक्स भी तो छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होगी। ठीक है, तो उसके जो पार्टिकल्स मिलेंगे वो आपको लार्ज ग्रेन्स मिलेंगे, लार्ज ग्रेन्स। ठीक है, वहीं पर अगर एक इग्नियस रॉक बन रही है सरफेस पे और सडनली कूल डाउन होने से, ठीक है, तो कूल्ड सडनली एट सरफेस, सरफेस के ऊपर बहुत तेजी से कूल डाउन हो रही है, तो वहां पर जो आपको ग्रेन्स मिलेंगे वो स्मॉल ग्रेन्स मिलेंगे, छोटे छोटे दाने आपको मिलेंगे रॉक में। ठीक है, ऑलराइट। तो आपके इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल बहुत सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मार्क स्टार करना है यहाँ पर। एग्जाम्पल सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें आता है आपका ग्रेनाइट, ठीक है, आपका आता है इसमें गैब्रो, गैब्रो, ठीक है, पैग्मेटाइट, टफ, और क्या आता है इसमें, और आता है बेसाल्ट, वॉल्केनिक, वॉल्केनिक ब्रेसिया, वॉल्केनिक ब्रेसिया। तो ये बेसिकली आपके डिफरेंट टाइप के रॉक्स बनती हैं, आपकी इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है। ठीक है, ग्रेनाइट, गैब्रो, पैग्मेटाइट, टफ, बेसल्ट, वॉल्केनिक ब्रेसिया। ठीक है, तो इन्हीं से आपका एग्जाम्पल में वो देखिए क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, या विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एक बात और लिखना, जो आपके ग्रेनाइट है, ठीक है, ग्रेनाइट के दो मेन कंपोनेंट होते हैं। एक होता है इसका मेन कंपोनेंट सिलिका, दूसरा होता है इसका एक मेन कंपोनेंट एल्यूमिना। ठीक है, तो ये एल्यूमिना और सिलिका से मिलकर आपकी ग्रेनाइट बनी होती है। ठीक है, ऑलराइट। फिर हम दूसरी रॉक बात करते हैं, ये है हमारी सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं आपके, ले समझो ऐसे डायग्राम समझो, एक रॉक है, ठीक है, किसी भी तरीके से बेसिकली हमारे बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स काम करते रहते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है रॉक पे, पानी पड़ता है, सनलाइट है, हीट है, बहुत सारी चीज़ें, जिसकी वजह से कोई रॉक अपने पार्टिकल्स में टूट जाती है। ठीक है, वो अपने पार्टिकल्स में टूट गई। ठीक है, फिर हवा चली या पानी बहा, जिससे ये पार्टिकल्स उड़ के किसी दूसरी जगह पे चले गए। ठीक है, पार्टिकल्स डिफरेंट डिफरेंट जगह से आए और पार्टिकल्स दूसरी जगह पर पहुंच गए, फिर इस जगह पर पार्टिकल्स इकट्ठे हुए। ठीक है, इस जगह पर पार्टिकल्स इकट्ठे हुए। ठीक है, इकट्ठे होने के बाद क्या हुआ कि ये पार्टिकल्स आपस में जुड़ गए। ठीक है, आपस में जुड़ गए और जुड़ने के बाद एक रॉक बन गई। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिथिफिकेशन, लिथिफिकेशन। ठीक है, यानी आपके पार्टिकल्स थे, पार्टिकल्स से दोबारा से वही जगह पर आए, कॉम्पैक्ट हुए, आपस में जुड़े। ठीक है, और जुड़ने के बाद एक रॉक बन गई। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिथिफिकेशन। तो अगर कोई पूछे कि लिथिफिकेशन टर्म इज एसोसिएटेड विद व्हाट, so lithification term is associated with the formation of sedimentary rocks। ठीक है, तो ये डायग्राम भी बना के समझ में आ रहा होगा आपको यहाँ पर क्या हो रहा है। ऑलराइट, तो लिथिफिकेशन इससे जुड़ा हुआ है। और जो अब जो रॉक बनती है, इसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, और जिस रॉक से बन रही है, ये आपकी इग्नियस भी हो सकती है, ये आपकी सेडिमेंट्री रॉक भी हो सकती है, ये आपकी मेटामॉर्फिक रॉक भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हमें उससे मतलब नहीं है रॉक कौन सी है, बेसिकली डिफरेंट पार्टिकल्स के, जब डिफरेंट पार्टिकल्स मिले हैं आकर, उनका कॉम्पैक्शन हुआ है, उसके बाद जो रॉक बनी है थ्रू लिथिफिकेशन, उसको हम बोलेंगे सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, ऑलराइट, चाहे वो सेडिमेंट्री रॉक से ही दोबारा से क्यों ना बने। ठीक है, ऑलराइट। तो बेसिकली कभी कभी ना, कभी कभी जब ये रॉक बनती है ना, सेडिमेंट्री रॉक, तो इसमें आपको लेयर भी देखने को मिल जाती है, डिफरेंट मिनरल्स की इसमें लेयर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ऐसी जो लेयर्ड सेडिमेंट्री रॉक्स होती है ना, लेयर्ड सेडिमेंट्री रॉक्स, इनका एग्जांपल क्या क्या है? इनका एग्जांपल है एक तो आपका सैंडस्टोन, सैंडस्टोन, ठीक है, एंड शेल, सैंडस्टोन एंड शेल, SHALE, ऑलराइट, सैंडस्टोन एंड शेल। ऑलराइट, फिर देखो आपकी जो सेडिमेंट्री रॉक है ना, वो डिफरेंट टाइप से बन सकती है, मैकेनिकली बन सकती है, मैकेनिकली। ठीक है, ठीक है, तो अगर वो मैकेनिकली बन रही है सेडिमेंट्री रॉक, तो उसके एग्जांपल कौन कौन से होते हैं? ठीक है, उसके एग्जांपल होंगे आपके सैंडस्टोन, ऑलराइट, लाइमस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट,
शेल एंड लोएसिस, लोएस, LOESS, ठीक है। ये एग्जांपल है मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक के, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, शेल एंड लोएस। फिर आती है इसमें ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक। इसके एग्जांपल क्या क्या है? इसके एग्जांपल आ जाते हैं आपके चॉक, लाइमस्टोन, कोल, ठीक है, ये इसके एग्जांपल हो जाते हैं। फिर अगर कोई सेडिमेंट्री रॉक कैसे बन रही है, वो बन रही है केमिकली, ठीक है। सो केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, इसमें आ जाता है आपका चर्ट, हेलाइट, HALITE, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन हर तरीके से बन सकता है, ठीक है, एंड आपका पोटैश। ऑलराइट, तो ये एग्जांपल होते हैं आपके और केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक के, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स। फिर आपकी तीसरे नंबर पे आती है हमारी फाइनली मेटामॉर्फिक रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक किससे बनती है? ये बनती है आपकी प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स अंडरगोइंग रिक्रिस्टलाइजेशन, रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, रीऑर्गेनाइजेशन। ऑलराइट, तो देखो मेटामॉर्फिज्म का ही मतलब होता है कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाना, ठीक है। जब कोई चीज एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाती है यानी वो मेटामॉर्फोसिस कर रही है, ठीक है। जैसे कि आपका जो कैटरपिलर होता है ना, तो कैटरपिलर अपने साइड अपने आसपास कोकून बनाता है, ठीक है, और फिर कोकून में से एक बटरफ्लाई निकलती है, ठीक है। तो कैटरपिलर जब बटरफ्लाई बना, ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को हम बोलेंगे मेटामॉर्फोसिस, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आ गया है। ऑलराइट, तो मेटामॉर्फिज्म आपका दो टाइप का होता है, एक होता है डायनामिक, डायनामिक यानी जब एक रॉक के क्रिस्टल, ठीक है, एक रॉक में रिक्रिस्टलाइजेशन हो रहा हो उसके पार्टिकल्स का और रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा हो उसके पार्टिकल्स का ड्यू टू प्रेशर, प्रेशर की वजह से, तो हम इसको बोलते हैं डायनामिक मेटामॉर्फिज्म। वहीं पर एक होता है आपका थर्मल मेटामॉर्फिज्म, ये होता है बाय टेम्परेचर, जब टेम्परेचर की वजह से रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा हो, ठीक है, तो उसे हम थर्मल मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। ठीक है, थर्मल में भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉन्टैक्ट और एक होता है रीजनल, ठीक है। तो बस बताने को बता दिया, ठीक है, ज़्यादा इतना कोई इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है। फिर एक चीज़ होती है फॉलिएशन, फॉलिएशन और लीनिएशन, ध्यान से समझना, फॉलिएशन और लीनिएशन, ठीक है। जब मिनरल्स के जो ग्रेन्स होते हैं ना, मिनरल्स के दाने होते हैं, जब वो लेयर्स के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं ना किसी मेटामॉर्फिक रॉक में, तो उसको हम फॉलिएशन या फिर लीनिएशन बोलते हैं। तो ग्रेन्स ऑफ मिनरल्स गेट्स अरेंज्ड इन लेयर्स इन रॉक, ठीक है। मिनरल्स के ग्रेन्स लेयर्स की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं किसी रॉक के अंदर में, ठीक है, तो हम उसको फॉलिएशन या फिर लीनिएशन बोलते हैं, ठीक है। एक चीज आती है इसमें मेटामॉर्फिक रॉक में, बेंडिंग, बेंडिंग, ठीक है। बेंडिंग क्या होता है कि आपको मिनरल्स की थिक एंड थिन लेयर मिलेंगी, ठीक है। लेयर्स में अरेंज होना फॉलिएशन या लीनिएशन कहलाता है, ठीक है, मिनरल्स का, मिनरल्स के ग्रेन्स का, ठीक है। बट जब आपको डिफरेंट मिनरल्स की थिक और थिन लेयर मिलेंगी इस तरीके से, ये पतली लेयर है, ठीक है, ये मोटी लेयर है, ऑलराइट, फिर ये छोटी पतली लेयर हो गई, फिर एक मोटी लेयर आ गई, तो इस टाइप की आपने रॉक देखी भी होगी कहीं कहीं पर, ठीक है। तो इस टाइप की जो रॉक में लेयर्स बनती हैं उसको हम बोलते हैं बेंडिंग, ठीक है। तो आपको रॉक में अल्टरनेट ऑल्टरनेट बैंड देखने को मिलेंगे, ऑल्टरनेट बैंड्स ऑफ मिनरल्स इन रॉक्स, ठीक है। वो आपका बेसिकली स्मॉल लार्ज हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, कि कोई बैंड स्मॉल है कोई बैंड लार्ज है, या फिर कोई बैंड डार्क है कोई बैंड लाइट है, ठीक है। तो ये बात भी याद रखना कि बैंडिंग क्या होती है रॉक में और फॉलिएशन और लीनिएशन क्या होता है, ठीक है। और आपके मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल क्या आ जाते हैं, ये हो जाता है आपका जिनेसॉइड,
गिनेसॉइड या जिनेसॉइड, साइनाइट, साइनाइड नहीं है ये, SYENITE, ठीक है। स्लेट, शिस्ट, मार्बल, क्वार्ट्जाइट, एक्सेट्रा, ठीक है। ये आपके एग्जांपल हो जाते हैं मेटामॉर्फिक रॉक के। मार्बल में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि मार्बल कैसी टाइप की रॉक है, तो मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जांपल मेटामॉर्फिक रॉक के। फिर एक चीज आती है इसमें आपकी रॉक साइकिल, कि डिफरेंट टाइप की रॉक्स एक दूसरे से कैसे फॉर्म हो सकती है, ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी में तो एक मतलब पूरा डायग्राम दे रखा है, ठीक है, तो उसको मैं इजी करके आपको बता दे रहा हूँ, तो आपको याद रह जाएगा। अगर आपको मेटामॉर्फिक रॉक बनानी हो, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक बनानी है, ठीक है, ठीक है, तो वो आपकी किससे बन सकती है, वो आपकी सेडिमेंट्री रॉक से ही बन सकती है। अगर सेडिमेंट्री रॉक में रिक्रिस्टलाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, तो सेडिमेंट्री रॉक से आपकी मेटामॉर्फिक रॉक बन सकती है। या फिर सेम इग्नियस रॉक में अगर रिक्रिस्टलाइजेशन या फिर रीऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है, तो आपकी इग्नियस रॉक से भी मेटामॉर्फिक रॉक बन सकती है, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई। अब मेरे को बनानी है भाई सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, ठीक है। सेडिमेंट्री रॉक में कैसे कैसे बना सकता हूँ, आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, वो अपने छोटे छोटे पीसेस में टूट गई, ठीक है, उसके पीसेस दोबारा से आके जुड़े, कॉम्पैक्शन हुआ, लिथिफिकेशन हुआ और सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी, ठीक है। सेम आपकी इग्नियस रॉक में भी सेम प्रोसेस हो सकती है, वो टूट जाए छोटे छोटे पार्टिकल्स में, उसके पार्टिकल जुड़ के दोबारा से रॉक बनाएंगे, उसको सेडिमेंट्री रॉक बोलेंगे। और सेम आपकी कोई सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, वो टूट गई, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स हुए और आप सेडिमेंट्री रॉक से भी दोबारा से सेडिमेंट्री रॉक बना सकते हैं, ठीक है। फिर आपकी मेरे को इग्नियस रॉक बनानी है, इग्नियस रॉक बनानी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना। इग्नियस रॉक वाला देखो, इग्नियस रॉक हमें सिंपल सी बात पता है कि इग्नियस रॉक बनती है किससे, मैग्मा से, ये बात हम समझ जाते हैं, इसीलिए इसको प्राइमरी रॉक बोलते हैं कि मैग्मा से बनती है। बट इनडायरेक्टली ये जो आपकी रॉक है, इग्नियस रॉक, वो इग्नियस रॉक से बन सकती है, सेडिमेंट्री रॉक से बन सकती है, या फिर मेटामॉर्फिक रॉक से भी बन सकती है इनडायरेक्टली। वो कैसे बनेगी, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि आपकी कन्वर्जन बाउंड्रीज होती है, कन्वर्जन बाउंड्री जो एक दूसरे की तरफ आती है, एक दूसरे की तरफ बढ़ती है और टकराती है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक जो बाउंड्री होती है वो दूसरी बाउंड्री के नीचे आ जाती है, यानी यहाँ पर भी तो इसकी कुछ क्रस्ट रही होगी, जब ये इसके नीचे आ गई यानी इसकी क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो गई। नीचे है आपका मैग्मा, नीचे है हीट, हीट मतलब लावा, लावा मैग्मा वगैरह है। तो जब ये नीचे जाती है तो यहाँ पर मेल्ट हो जाती है, ठीक है, तो ये मेल्ट हो जाएगी तो दोबारा से मैग्मा बन जाएगी। और आपको पता है मैग्मा के कूल डाउन होने से क्या बनता है, इग्नियस रॉक बनती है, मैग्मा के कूल डाउन होने से इग्नियस रॉक बनती है। यानी इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अगर यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक की क्रस्ट होगी, तो जब सेडिमेंट्री रॉक नीचे जाएगी और दोबारा से मैग्मा बनाएगी, ठीक है, मैग्मा बनाएगी तो मैग्मा कूल डाउन होकर इग्नियस रॉक बनाएगा, यानी इनडायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली सेडिमेंट्री रॉक के डिस्ट्रक्शन से, मैंने बताया था कन्वर्जिंग बाउंड्रीज को हम डिस्ट्रॉइंग बाउंड्रीज भी कहते हैं, क्योंकि वहां पर एक सबडक्शन जोन बनती है, ठीक है, यानी ये वाली जो जोन है इसको सबडक्शन जोन बोलते हैं, ऑलराइट। तो आपका सेडिमेंट्री रॉक डिस्ट्रॉय हो जाए कन्वर्जिंग बाउंड्री के रूप में और उसका मैग्मा बन जाए, पिघल जाए, तो मैग्मा से दोबारा से इग्नियस रॉक बन सकती है, ठीक है, मैग्मा से दोबारा से इग्नियस रॉक बन सकती है। सेम गोज फॉर मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, एंड सेम गोज फॉर इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक्स, ठीक है। तो आई होप अब आपको ये रॉक साइकिल पूरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दिया हुआ है, अगर आप चाहो तो देख लेना, यही है, सेम चीज है। अब आपसे किसी भी तरीके से सवाल करेगा वो इससे आप बता पाओगे, ठीक है, ऑलराइट। तो ये था आपका पूरा मिनरल्स एंड रॉक्स का चैप्टर, ठीक है। फिर इसके बाद हम थोड़े से इसके 3-4 एमसीक्यू देख लेते हैं, जिससे आपको और क्लियरिटी हो जाएगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट के टू मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको बताया था सिलिका एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, तो आपका सिलिका और एल्यूमिनियम आपका सही आंसर होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेलिएंट फीचर ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में क्या चीज सही है, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है चेंजेबल, क्रिस्टलाइन, क्वाइट, फॉलिएशन। तो यहाँ पर जो आपको दिक्कत हो सकती है वो दिक्कत यहाँ पर हो सकती है आपको चेंजेबल और फॉलिएशन में, ठीक है, कि ये देखो ओवर द टाइम मतलब स्ट्रक्चर में चेंज होने की वजह से बनती है सेडिमेंट्री रॉक, वो सॉरी मेटामॉर्फिक रॉक, ये बात हमें पता है,
ठीक है। लेकिन जो चीज फॉलिएशन है ना, तो फॉलिएशन एक कह सकते हो कैरेक्टर है जो सर्टेन मेटामॉर्फिक रॉक्स में पाया जाता है। ठीक है, फॉलिएशन यानी आपकी ग्रेन्स मिनरल्स के जो ग्रेन्स है उनकी लेयर है। ठीक है, लेकिन फॉलिएशन हर मेटामॉर्फिक रॉक में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना कि फॉलिएशन मेटामॉर्फिक रॉक में मिलता है, लेकिन हर मेटामॉर्फिक रॉक में फॉलिएशन मिले ये जरूरी नहीं है, या हर मेटामॉर्फिक रॉक में बेंडिंग मिले ये जरूरी नहीं है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि किसी में मिल रही है और किसी में नहीं मिल रही है। यानी अगर हम बात करें तो चेंजेबल यहाँ पर सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन होगा आपका, क्योंकि वो चेंज होने से ही बनती है। ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, यानी चेंज आने की वजह से मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। ऑलराइट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल एलिमेंट मिनरल? इनमें से कौन सा सिंगल एलिमेंट मिनरल नहीं है? ठीक है, तो आपका गोल्ड है, सही बात है। सिल्वर है, ग्रेफाइट है, क्या माइका है? माइका नहीं है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो माइका हो जाएगा। माइका एक सिंगल एलिमेंट मिनरल नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट मिनरल? इसमें से हार्डेस्ट मिनरल कौन सा है? अभी मैंने आपको ऑर्डर लिखवाया था, यानी डायमंड। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक? ठीक है, तो अभी हमने देखा है कि आपका जो मार्बल है, ठीक है, वो आपका मेटामॉर्फिक रॉक होता है, यानी कि मार्बल जो है वो सेडिमेंट्री रॉक नहीं होता है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको 3 और एग्जांपल मिल गए आपके सेडिमेंट्री रॉक के, ब्रीशिया, टिलाइट एंड बोरेक्स। ठीक है, ऑलराइट। तो एक बात याद रखना, ब्रीशिया अलग है और वॉल्केनिक ब्रीशिया अलग है। वॉल्केनिक ब्रीशिया, ठीक है, एक क्या है? वॉल्केनिक ब्रीशिया आपकी एक इग्नियस रॉक है। ठीक है, और ब्रीशिया आपकी सिंपली एक सेडिमेंट्री रॉक है। ठीक है, तो ब्रीशिया, टिलाइट, बोरेक्स आपकी सेडिमेंट्री रॉक है, और जो आपका मार्बल है, ठीक है, वो आपकी एक मेटामॉर्फिक रॉक है। सो करेक्ट आंसर डी होगा। ऑलराइट, तो आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, और आज एमसीक्यू की मदद से और आपको और क्लियरिटी हो गई होगी। ठीक है, तो नोट्स बनाते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।